दोस्तों 21वीं सदी के सबसे पहले साल यानी कि सन 2000 में किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे आविष्कार, हमारी आधुनिकता और हमारा ब्रह्मांड सब कुछ इतना ज्यादा बदल जाएगा। खासकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया इन 21 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। 21 साल सुनने में कितना छोटा समय लगता है ना, पर इन 21 सालों में हमने अपना एक प्लैनेट खो दिया। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बातें शुरू हो गई, अनगिनत सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज दी गई और ब्रह्मांड की कई कॉम्प्लेक्स चीजों की खोज की। सोच कर देखिए कि हम लोग कहां से कहां आ चुके हैं। पर यह वक्त है रुकने का नहीं, बल्कि यह वक्त है रॉकेट की स्पीड से भागने का। और हम लोग रॉकेट की स्पीड से भागने की तैयारी भी कर रहे हैं। जब हम लोग पैदल चले तब 21 सालों में इतना परिवर्तन हुआ, तो रॉकेट की स्पीड से भागने पर 2050 तक की दुनिया कितनी अमेजिंग दिखेगी। कभी सोचा है? मेरी ऐसी कई कल्पनाएं हैं जो भविष्य में जाकर वास्तविकता में बदल सकती है। अपनी उसी कल्पना को मैं आज आप सबको इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए देखते हैं आज से 30 साल आगे की दुनिया को। जब हम लोग साल 2050 को इमेजिन करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी हर जगह दिखती है। दुनिया के 60% काम अब ऑटोमेटिक हो चुके हैं। किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी डिलीवरी तक हर काम अब रोबोट्स ही संभालते हैं। दुनिया के 97% पॉपुलेशन के पास आज स्मार्टफोन है और 8th जनरेशन नेटवर्क यानी कि 8G की खोज हो चुकी है। सोलर एनर्जी का उत्पादन अब दुनिया के हर क्षेत्र में हो रहा है और इकोसिस्टम को बचाने के लिए छोटा प्रयास भी करने की कोशिश की जा रही है। ऊंची ऊंची इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब सामान्य हो चुकी है और उनसे 2 से 3 गुना ऊंची कई गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो चुकी है। किसी के पास रोबोट होना अब उतना ही नॉर्मल हो चुका है जैसे आज के जमाने में किसी के पास मोबाइल फोन का होना है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस आधुनिक दुनिया में पूरी तरह से प्रोजेक्शन बेस्ड मीटिंग्स हो रही है। प्रोजेक्शन बेस्ड मीटिंग का मतलब यह है कि आप अपने कमरे में ही बैठे होंगे, लेकिन होलोग्राम के थ्रू आपको दूर बैठे बाकी सदस्य साफ साफ दिख रहे होंगे। ठीक उसी तरह जैसे एवेंजर्स में रॉडी कैप्टन अमेरिका के रिटर्न के वक्त बोर्ड से मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो उस समय उस कमरे में प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि होलोग्राम के थ्रू उस कमरे की हर एक चीज को देख सकते थे और उससे बात भी कर सकते थे। साउंड्स अनरियलिस्टिक, राइट? डिफेंस में भी अब रोबोट्स का यूज होने लगा है और आयरन मैन जैसा सूट अब कोई कल्पना नहीं रही, बल्कि ऐसे कई सुपर सोल्जर्स हैं जो उसको पहना करते हैं और जंग के मैदानों पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मगर अंतरिक्ष टीवी में तो अंतरिक्ष के बारे में जानने का अलग ही मजा है, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ से कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने लगे हैं। कॉस्मिक ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर हमने काफी सारी मिस्ट्रीज सॉल्व कर ली है। होपफुली हम लोग उस समय तक टेलीपोर्टेशन टेक्निक को पॉसिबल कर ले और टेलीकिनेसिस जैसे हाइपोथेटिकल एबिलिटी भी उस समय तक मुमकिन बन जाए। ब्लैक होल और डार्क मैटर जैसी बेहद ही रहस्यमयी चीजों के सारे रहस्य हम अब खोल चुके हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में हमारी कोई स्पेसक्राफ्ट सारी जानकारियां सिर्फ हमारे लिए जुटा रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम लोग इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम लोग 2 ग्रहों के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का सफर करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मंगल ग्रह जिसके ऊपर हम लोग बस्ती बसाने के लिए इतने सारे ख्वाब साल 2021 में देख रहे हैं, साल 2024 और 2025 के सत्र में स्पेस एजेंसीज जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन ने पूरी तैयारी बना ली है इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब निकला तो इसका मतलब यह होगा कि साल 2035 तक हम लोग मंगल ग्रह पर एक सस्टेनेबल बेस बना चुके होंगे। एक ऐसा बेस जो ना सिर्फ मानव सभ्यता के रहने योग्य होगा, बल्कि उसके अंदर धरती जैसा ही वातावरण मौजूद होगा। साल 2045 तक इंसानों के वहां पर आने जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2050 तक हमारे लिए मंगल ग्रह पर रहना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। जब भी हम मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे सवालें आती हैं, जैसे मार्स पर इंटरनेट कैसे चलेगा, वहां पर ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी और अर्थ से मार्स पर अगर हम लोगों को कुछ भी भेजना होगा तो कैसे भेजा जाएगा, खासकर पैसे, क्योंकि पैसों के बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि मार्स पर इंटरनेट और कनेक्टिविटी किस तरह से बनेगी।
वेल इसका पहला ट्रायल इलोन मस्क धरती से ही शुरू कर रहे हैं। वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी की पूरी तैयारियां कर रहे हैं, जिससे स्पेस में कुछ ऐसी सैटेलाइट्स भेजी जाएंगी जो अर्थ को चारों ओर से घेर लेगी, और अर्थ को घेरना उनके आपस की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर यही सैटेलाइट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स हमारी धरती पर भेजेंगी, जिसे आपके घर पर मौजूद एक राउटर जैसा इंटरनेट डिवाइस कैप्चर कर लेगा, और उस वेव को कैप्चर करने के बाद वाईफाई के फॉर्म में आप उस इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन को उन्होंने नाम दिया है स्टारलिंक का। यह नाम आपने हमारे किसी पिछले वीडियो में तो जरूर सुना होगा, है ना? अगर यह ट्रायल और एक्सपेरिमेंट धरती को लेकर सक्सेसफुल हुआ तो यही सेम प्रोसेस मार्स पर भी करी जाएगी। मार्स पर भी एक स्पेसक्राफ्ट के थ्रू कुछ नैनो सैटेलाइट्स उसके एटमॉस्फेरिक लेयर को कवर करने के लिए भेजी जाएंगी, और उनका काम यही होगा कि वह फ्रीक्वेंसीज के थ्रू पूरे मंगल ग्रह पर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा सके। इंटरनेट और डेटा आगे आने वाले समय में फ्यूचर होने वाला है। यह बात तो अपना मोटा भाई मुकेश अंबानी भी कहते हैं। अगर मंगल ग्रह पर इंटरनेट कनेक्शन मुमकिन हो सका तो इससे रिसर्च और कनेक्टिविटी का टाइम 10 से 20 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। रही बात ट्रांजैक्शंस की, तो उसका इंतजाम भी इलोन मस्क आज से ही कर रहे हैं। अब आते हैं साल 2050 में। आज हम लोग अपने समय के अकॉर्डिंग स्मार्ट तो है, बट आगे आने वाली पीढ़ी में आज की पीढ़ी से कई गुना ज्यादा स्मार्टनेस होगी। रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉन्सेप्ट उनको बचपन से ही पढ़ाए जाएंगे, और उस समय उनके लिए मौज करने का मतलब होगा नए नए तरह के रोबोट्स को बनाना। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं मेरे बच्चे भविष्य में मुझे बेवकूफ ना समझे, क्योंकि उनकी एडवांस एजुकेशन तो हमारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं रहेगी। हो सकता है कि मंगल ग्रह के अलावा हम लोग चंद्रमा में भी अपनी बस्तियां बसा चुके हो। इसके अलावा तब तक हमारे पास जरूर कोई ऐसा टेलीस्कोप आ चुका होगा जो हबल टेलीस्कोप से भी सैकड़ों गुना दूर देख सकेगा, और उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा जानकारियां जुटा सकेगा। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी विल बी द न्यू नॉर्मल। हम लोग केवल सोचने भर से अपने सारे डेटा को अपने दिमाग में फीड कर सकेंगे, जैसे मैट्रिक्स में दिखाया गया था। पर वेट ए सेकेंड, मानवता हर चीज जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए नहीं कर रही है। सही मायनों में तस्वीर उतनी भी सुंदर नहीं होगी जितना आप और हम सोच रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेट आज से 87% आगे बढ़ चुका होगा। इसके अलावा कार्बन एमिशन रेट भी 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा। पोल्यूशन वुड बी ए रियल मेस। चारों ओर सिर्फ प्रदूषण और गंदगी फैली होगी। वातावरण में इतनी साफ हवा नहीं होगी जितनी कि आज हम ले सकते हैं, और इन सभी बुरे सपनों में जनसंख्या भी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटेगी। वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि साल 2050 तक धरती की जनसंख्या 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ को छू जाएगी। क्या आपको लगता है कि हमारी धरती पर 10 बिलियन लोगों को पालने के लिए रिसोर्सेस मौजूद है? इसके अलावा प्रोबेबली मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी होगी कि इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब डेथ रेट में तो कमी आ जाएगी, पर बर्थ रेट उतने ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। वेजिटेशन की तो हालत खराब हो चुकी होगी, और इतनी प्रगति के बावजूद हो सकता है हम छठे मास एक्सटिंक्शन का भी सामना करें। अब अगर हमें इसे होने से रोकना है तो यह हम सबका दायित्व बनता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अपने द्वारा रिलीज किए जाने वाले कार्बन की मात्रा को कम करना चाहिए। इसके कई तरीके हैं जिन्हें आप गूगल में पढ़ सकते हो। मगर जो भी कहो, जिंदगी को आरामदायक और आधुनिक बनाने में अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ होगा तो वह नाम है इलोन मस्क का। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इलोन मस्क इस दुनिया में ना पैदा हुए होते तो इस विश्व का क्या होता? अब जरा सोचिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होता उस कंडीशन में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।